हेलो फ्रेंड्स, मैं बंडू प्रहलाद पवार, गुरुद्वारा के लिए आपका गाइड। आज लाइव आया हूँ। टॉपिक आज का जो डिस्कशन का है वो है कोरोना में हमारी इम्यूनिटी गुड़ के साथ हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, और अच्छा गुड़ जो है, अच्छे क्वालिटी का गुड़ जो है, उसको हम कैसे पहचानें। तो अगर मेरी आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच रही है तो मुझे बता दो, ताकि जो टॉपिक है आज का डिस्कशन का वो मैं शुरू कर दूंगा। कोरोना में गुड़ के साथ इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करना है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन। सेकंड पॉइंट जो है अच्छा गुड़ या नेचुरल जैगरी या अच्छी क्वालिटी का गुड़ मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। एंड थर्ड पॉइंट जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है कि क्या उसके लिए कुछ इंडिया में स्टैंडर्ड्स है, तो वो कहाँ से मिलेंगे, वो स्टैंडर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कहाँ से मिलेंगे, वो भी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यस, भाविक डोगरिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने कंफर्म कर दिया कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि कोरोना की वजह से पूरा विश्व जो है बेहाल है, और कुछ गाइडलाइंस मेरे सामने कुछ दिन पहले आ गई थी, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रिकमेंड किया है, और जो रिकमेंड किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वो आपको वो गाइडलाइन जो है, पूरी गाइडलाइन अगर चाहिए तो आप मुझे 9552719681 ये जो नंबर में कमेंट में डाल रहा हूँ उस पर आप व्हाट्सएप कर दो, रिप्लाई में आपको मैं वो गाइडलाइन जो है आपको भेज दूंगा। वो गाइडलाइन में उन्होंने लिखा है कि जैगरी एंड घी रिकमेंडेड ड्यूरिंग और पोस्ट लंच और हैव दिस न्यूट्रिशियस कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विथ रोटी। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन है। आप रुजुता दिवेकर जी को अगर फॉलो करते हो तो आपको वहाँ भी उन्होंने शेयर किया है, वहीं से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि जैगरी और घी जो है रोटी के साथ, वो देखने के बाद मुझे आई वाज सरप्राइज एंड लिटिल बिट शॉक। द रीजन इज इवनिंग स्नैक्स में 4 या 4:30-5 बजे जो स्नैक्स होता है उसमें मेरा पिछले 1-2 महीने से यही चल रहा है कि एक रोटी, जिसको मराठी में चपाती बोलते हैं, 1 चम्मच घी और एक जैगरी का क्यूब, जो हमारा जैगवंडर आप देख सकते हो, जैगवंडर में 5 ग्राम के क्यूब के फॉर्म में गुड़ आता है। तो ये 5 ग्राम का एक क्यूब, ये मेरा पिछले 1.5-2 महीने से रेगुलर शाम का 4-4:30 बजे का जो रूटीन बन चुका है। तो एक रोटी, 1 चम्मच घी और एक गुड़ एक दिन में। why I am telling this, the reason is, जब 4 बजे हम कोई भी 4 या 5 बजे हमको भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो हम बाहर से अगर कुछ ऑर्डर करते हैं, समझो डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करते हैं या मैगी बनाते हैं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो पेट जो है पूरा ऐसा जाम हो जाता है। उसमें मतलब ऐसा लगता है कि उसमें जो डाला है वो हिल नहीं रहा है, अपनी जगह पे चिपक गया है, ऐसा लगता है। लेकिन आप एक रोटी खाओगे, 1 चम्मच घी और एक गुड़ का क्यूब के साथ खाओगे, तो आपको अंदर से आप ये महसूस करोगे कि आपको कंप्लीट डाइट मिल गया है। मतलब आपको जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी आपको न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब चीजें आपको मिल गई है। ये मुझे फील होता है, और हो सकता है आपको भी वही चीज फील होगी। एंड उसके बाद आपको ऐसा हेवीनेस फील नहीं होगा, आप यू विल फील लाइट। हालांकि जब आप मैगी खाते हो या पिज्जा खाते हो तो आपको हेवी फील होता है, मतलब उसके बाद जो है थोड़ी ऐसा लगता है कि हम हिल नहीं पाएंगे, या थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक रोटी, 1 चम्मच घी और गुड़ अगर खाते हैं तो यू विल फील लाइट। आपको ये अंदर से लगेगा कि आपको जो भी एनर्जी, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए थे उस टाइम, पूरे मिल गए हैं। दिस इज माई फीलिंग, दिस इज माई एक्सपीरियंस, जो मेरा पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है। तो आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस
ये गवर्नमेंट का जो रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वो पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा शॉक एंड सरप्राइज इसलिए हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ वही उन्होंने रिकमेंड किया है, इसलिए आई वॉज लिटिल सरप्राइज एंड लिटिल शॉक। तो आप भी जो भी आपके एरिया में अच्छा गुड़ मिलता है, आपने अगर जैगवार ऑर्डर नहीं किया तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपके एरिया में जो भी अच्छी क्वालिटी का गुड़ मिलता है आप खरीद लो, और एक 5-10 ग्राम का गुड़, एक रोटी और 1 चम्मच घी। हम हमारे घर में जो घी इस्तेमाल करते हैं वो जो दूध हमारे घर में आता है उसी से घी हमारे घर में बनता है। बाहर जो ज्यादातर घी जो मार्केट में मिलता है वो उसमें से कुछ फर्मेंटेशन का स्मेल आता है, तो उसमें वो मजा नहीं आएगा आपको घर पर अगर घी अगर बना सकते हो, क्योंकि घर में 1.5-2 लीटर दूध तो हम मंगाते ही है, तो उसमें से घी निकल जाता है। घी जो जितना फैमिली को चाहिए उतना मिल जाता है। ये हमारा 4 लोगों की फैमिली, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे बेटे हैं, उन 4 लोगों की फैमिली के लिए जितना घी लगता है पूरा घी जो है हमारे घर में ही हम बनाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम रिकमेंडिंग यू। जैगरी को कोरोना से दूर रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, जो हम पिछले 1.5-2 महीने से फॉलो कर रहे हैं, वो चीज मैं आपको बता दी है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाट इज गुड क्वालिटी जैगरी, अच्छे क्वालिटी की जैगरी क्या होती है। मार्केट में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है गुड़ के बारे में। उसमें सबसे पहली जो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि काला गुड़ जो है वो खाने के लिए अच्छा रहता है, उसको देसी बोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत अंडरस्टैंडिंग है, पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो मैंने जो बुक लिखा है बने धनवान गुड़ उद्योग के द्वारा, मराठी में भी है श्रीमंती राजमार्ग गुड़ उद्योग, और इंग्लिश में भी है बिकम रिच विद जैगरी बिजनेस, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट जैगरी बिजनेस या जैगरी बिजनेस के बारे में गलत फहमियां जो है उसको जो है हमने इसमें लिखी है। और वो उसमें पहला जो है पॉइंट वो ये है कि काला गुड़ अच्छा होता है। दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। काला गुड़ अच्छा होता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है दोस्तों। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, काला गुड़ अच्छा क्यों नहीं होता है। आप गन्ने का जूस अगर पीते हो तो आपने कहीं पर भी गन्ने का जूस ग्लास में काला आपने देखा नहीं होगा, या क्रशर से जब जूस निकलता है, डिपेंडिंग ऑन वैरायटी ऑफ शुगर के, वो हो सकता है हरा है, हो सकता है थोड़ा पीला है, हो सकता है वो व्हाइट कलर का है, लेकिन काला जूस ऐसे निकलते समय आपने कहीं देखा नहीं होगा। लेकिन जहां गुड़ बनता है वहां अगर आप जाके अगर जूस को देखोगे, या जितने भी YouTube पे कन्वेंशनल जैगरी प्लांट की वीडियोस आप देख रहे हो, वहां जाके अगर आप जूस को देखोगे तो वो जूस काला ही होता है। जो जूस पीने के लिए इस्तेमाल होता है वो जूस काला नहीं होता है, लेकिन जहां गुड़ बनता है उस जगह पे जूस जो होता है काला ही होता है, क्योंकि उसमें मट्टी रहती है, उसमें पेस्ट रहता है, उसमें कीचड़ रहता है, उसमें जितने भी इंसेक्ट्स है, एंड्स है, उस सबको निचोड़ के उसमें से जो खून निकलता है वो सब उसमें जाता है। इसलिए जहाँ गुड़ बनता है, गन्ने को वहाँ साफ नहीं किया जाता, गन्ने को धोया नहीं जाता, गन्ने को साफ नहीं किया जाता, इसलिए वहाँ जूस जो है काला बनता है। और उसी जूस से अगर गुड़ बनाओगे तो आपका गुड़ भी काला बन जाएगा। अगर गन्ने को साफ करके अगर आप गुड़ बनाते हो और प्रॉपर प्रोसीजर गुड़ बनाने का फॉलो करते हो तो गुड़ काढ़ा बनने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी चांस नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप उसको जला देते हो। गुड़ को पूरी तरह से जला दोगे ये सब करने के बाद तो भी आपका
गुड़ काला ही बनेगा। लेकिन गन्ने को अच्छी तरह से साफ करके आप अगर गुड़ बनाते हो तो आपका गुड़ जो है नेचुरल जो गोल्डन कलर का है या येलो कलर का है वो आपको मिल जाएगा। गन्ने को साफ किए बिना अगर आप गन्ने को क्रश करते हो, उसका गुड़ बनाते हो तो नेचुरली वो काला ही बनेगा, क्योंकि उसमें कीचड़ है, मिट्टी है, बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं। हाँ, उस काले गुड़ को अगर पीला या सफेद बनाना है तो उसमें केमिकल डालते हैं लोग, ये भी सत्य है। काले गुड़ को सफेद बनाने के लिए उसमें केमिकल डाला जाता है। लेकिन अगर गन्ने को पहले से धो लो और उसका गुड़ बनाओ, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, तो गुड़ काला बनने की कोई भी चांस नहीं है। तो दोस्तों, अच्छा गुड़ पहचानने के लिए जो पहला मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में मैंने जो आपको बताया कि काला गुड़ अच्छा रहता है, वो सत्य नहीं है, वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं है, ये मेरा कहना है। तो आप कैसे पहचानोगे ये गुड़ जो है नेचुरली प्रोसेस हुआ है या केमिकल का इस्तेमाल करके? अभी जैक वंडर का जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ये गोल्डन येलो कलर का दिख रहा है, आपको ये गोल्डन येलो कलर का दिख रहा है, ये नेचुरली प्रोसेस है। हाउ विल यू वेरीफाई? इसमें केमिकल का इस्तेमाल, ये सफेद पीले कलर का है, गोल्डन कलर का, इसका मतलब ये है कि ये गुड़ जो है एक तो गन्ने को धोने के बाद बनाया है, या दूसरा जो है इसमें केमिकल की मात्रा कुछ ना कुछ है। आप कैसे पहचानोगे कि इसमें केमिकल की मात्रा है या नहीं? उसके लिए एक टेस्ट रहता है, ये उबलते चाय में इसका इस्तेमाल कर दो, तो अगर चाय नहीं फटेगी तो ये नेचुरली प्रोसेस्ड है। उबलते चाय में मतलब नॉर्मली जो जैगरी का गुड़ का चाय बनाते हैं, वो चाय को पूरी तरह से उबल के फिर कप में जब सर्व करने की बारी आती है या जब उबालना बंद करते हैं तो उस टाइम वहां जैगरी डाली जाती है। लेकिन जैक वंडर जैगरी की क्वालिटी ये है, गन्ने को धोने के बाद हम ये गुड़ बनाते हैं ताकि उसका कलर जो है नेचुरली गोल्डन येलो कलर आता है, उसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। इसलिए ये जो गुड़ है, चाय को उबलने से पहले अगर आप इस्तेमाल करोगे तो चाय फटती नहीं है, चाय फटती नहीं। इसका जो बॉक्स जो है उसमें हमने एक सेंटेंस भी लिखा है, यहाँ आप अगर देख सकते हो, जैगरी सो नेचुरल, इफ यूज्ड इन अ टी, टी विल नॉट कड़ल। चाय इतनी नेचुरल है कि उबलते चाय में इस्तेमाल करोगे तो चाय फटेगी नहीं। अगर ये जैगरी आप खरीदना चाहते हो तो हमारा www.jackwonder.net ये हमारा ई-कॉमर्स साइट है, वहीं से आप खरीद सकते हो। नहीं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप कर दो, और आपके जो नियरेस्ट हमारे डीलर्स हैं उनके यहाँ आपका नंबर दिया जाएगा और वहीं से आपको जैगरी मिल जाएगी। थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ अच्छा गुड़ जो है वो कैसे होता है, अच्छे गुड़ में क्या होना चाहिए और उसका कोई स्टैंडर्ड है या नहीं है। नॉर्मली अच्छे गुड़ जो है, और मैं अभी जो बोल रहा हूँ ये मेरी राय है, ऐसा मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। दिस इज माय ओपिनियन। ये कोई भी स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर जाओगे, गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो आपको कहाँ मिलेगा ये भी मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड आपको अगर देखना है तो आपको गूगल पे जाके इंडियन स्टैंडर्ड फॉर गुड़ GUR टाइप करना है। आपको इंडियन स्टैंडर्ड फॉर गुड़, जैगरी डालोगे तो नहीं मिलेगा आपको, GUR डालो तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड फॉर गुड़ जो है, इंडिया में जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है टेस्टिंग के लिए, वो स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा। नॉर्मली जो मेरा एक्सपीरियंस है अच्छे गुड़ का, वो मेरा ओपिनियन जो है, परसेंटेज ऑफ सुक्रोज की मात्रा 70% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सुक्रोज की मात्रा 70% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 70% से ऊपर अगर सुक्रोज की मात्रा है तो वहां बाहर से शुगर डाली है या एडल्ट्रेशन हुआ है, ऐसा होने की गुंजाइश है। देयर आर सम एक्सेप्शंस,
उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। नेचुरली भी 80-85% तक सुक्रोज की मात्रा जाती है। देयर आर सर्टन रीजन्स, उस रीजन्स में ही ये होता है। वो रीजन छोड़ के बाहर किधर भी आपको जैगरी मिलेगी तो आपको 70% के ऊपर सुक्रोज की मात्रा उसमें गुड़ में नहीं होनी चाहिए। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की मात्रा जो है वो 10 to 15% के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अभी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो होता है सुक्रोज को डिग्रेड होने के बाद बनता है। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज जो है नेचुरल शुगर स्वीटनर जो होता है, नेचर जो हमको शक्कर देता है नेचुरली, उसको सुक्रोज बोलते हैं। उसको डिग्रेड अगर करते हैं हम, उसको अगर डिग्रेडेशन होता है तो उससे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनता है। वो क्यों बनता है? ज्यादा फर्टिलाइजेशन डालो गन्ने को तो ज्यादा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनेगा। पानी कम दे दो, उसको इरिगेट कम करो तो भी वो बढ़ेगा। काटने के बाद बहुत समय तक आप गन्ना आपके खेत में ही रखा है या आपके जहाँ गन्ना गुड़ प्रोसेस होता है वहीं पर ही रखा है, उसका प्रोसेस जल्दी नहीं किया है 24 घंटे के अंदर, तो भी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये 10 से 15% के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 10 से 15% के ऊपर अगर ये मात्रा है तो इसका मतलब यही है कि आइदर उसमें फर्टिलाइजेशन ज्यादा हुआ है या पानी कम मिला है गन्ने को, या गन्ना जो है स्टेल केन बोलते हैं उसको, मतलब काटने के बाद बहुत टाइम वो केन यार्ड में पड़ा है, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग के लिए लिया है, या प्रोसेसिंग में कुछ तो गड़बड़ है। 60 to 70% सुक्रोज, 10 to 50% ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एंड 10-12% तक आयरन की मात्रा होती है एंड फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम वो जो है 0.4, 0.04 इस परसेंटेज में होता है। हालांकि इसमें जो फास्फोरस जो होता है दैट इज वेरी क्रूशियल एज फार एज वेट लॉस इज कंसर्न। अगर आपका वेट आपको कम करना है तो गुड़ में जो फास्फोरस होता है भले वो 0.4% हो, लेकिन उसका महत्व इतना है जैसे कि सब्जी में नमक का महत्व है। नमक कितना होता है सब्जी में? 1 चम्मच होता है, लेकिन अगर वो नहीं रहा तो उस सब्जी का पूरा टेस्ट गायब हो जाता है। वैसे ही फास्फोरस की मात्रा 0.4% है, बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन उसका महत्व अपने हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही अहम है। जिनका भी ओवरवेट है, ज्यादा वेट है जिस भी बंदे का या किसी का भी, तो उनके एज पर राजू दीक्षित सर के ओपिनियन के हिसाब से उनके शरीर में फास्फोरस की मात्रा कम होती है और वो फास्फोरस सप्लाई करने का काम जैगरी करती है। तो वेट लॉस में भी जैगरी हेल्प करती है, लेकिन वो दैट परसेंटेज शुड बी 10 to 12%। अगर एडल्ट्रेटेड जैगरी है, उसमें शक्कर डाली है, तो योर सुक्रोज परसेंट विल बी 85-90% एंड बाकी 10% में आपको ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सब कुछ उसमें बिठाना पड़ेगा। तो आपको टेस्ट रिपोर्ट अगर आपको मिलता है मैन्युफैक्चरर से तो अच्छी बात है। तो आपको ये चेक करना है कि सुक्रोज 70% होना चाहिए, 10 से 15% जो है आपका ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होना चाहिए, 10 to 12% आयरन होना चाहिए और बाकी फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब चीजें होती है। उसके लिए आपको टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। तो बेसिक टेस्ट जो है आप कंडक्ट कर सकते हो जैगरी के लिए, वेदर इट इज नेचुरली प्रोसेस और नॉट, उसको उबलते चाय में इस्तेमाल कर दो। उसके लिए कोई कॉस्ट आपको नहीं लगने वाला है। गुड़ को लाओ, चाय उबालना शुरू कर दो, जैगरी डाल दो, चाय अगर फट गई तो वो जैगरी जो है नेचुरली प्रोसेस नहीं है, उस प्रोसेस पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये आप अंदाज लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो सेशन है उसमें हमने देख लिया कि कोरोना में मैं क्या करता हूँ,
गुड़ का इस्तेमाल कैसे करता हूँ ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। दूसरा जो है जैगरी के बारे में जो गलतफहमी है, काला गुड़ अच्छा रहता है, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और फिर कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम रोटी जो खाते हैं, अगर गेहूं सफ़ेद है तो उसकी रोटी सफ़ेद बनती है। अगर लाल गेहूं का इस्तेमाल, राइस अगर व्हाइट है तो उसकी रोटी सफ़ेद बनती है। गेहूं अगर लाल है तो उसकी रोटी लाल बनती है। तो काला गुड़ बनने के लिए जूस भी काला होना जरूरी है। और जूस काला तभी बनता है जब उसमें कीचड़ या मट्टी या पेस्ट या कीड़े मकोड़े उनका खून उसमें मिला हो, तभी वो जूस काला बनता है और तभी वो गुड़ काला बनता है। नहीं तो गुड़ काला बनने का कोई भी रीजन नहीं है। गुड़ काला बनने के लिए उसमें जो मिट्टी है, कीचड़ है, वो सब जिम्मेदार है। गन्ने को अगर पहले से साफ करके लिया तो नेचुरली आपका गुड़ जो है, ये जो बॉक्स में आपको दिखा रहा हूँ जैक वंडर का, इस कवर में जो दिखा रहा हूँ, दिस इज द नेचुरल कलर ऑफ जैगरी। एंड आप ये उबलते चाय में इस्तेमाल कर दो, आपकी चाय फटेगी नहीं, ये हमारा प्रॉमिस है। इसके बारे में और विस्तार से अगर सीखना है आपको तो हमारे अभी ऑनलाइन जैगरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेमिनार रेगुलरली हो रहे हैं, तो उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर आपको यहाँ दिया है उस पर व्हाट्सअप कर दो, या कॉलिंग का नंबर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो नंबर यहाँ लिखा है वो 955271, ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है। अभी मैं आपको कॉलिंग का नंबर भी दे देता हूँ। कॉलिंग नंबर है 8423759995। इस नंबर पे आप जो है कॉल करके, अगर सेमिनार आपको अटेंड करना है, ये सब चीजें अगर सीखनी है आपको, तो आप हमारे सेमिनार अटेंड कर सकते हो। ये अगर बुक आपको खरीदना है पनीर दरबार गुड़ उद्योग के द्वारा, ये तो हिंदी का बुक जो है ये आउट ऑफ स्टॉक है। मराठी और इंग्लिश का बुक जो है स्टॉक में है। और जैगरी अगर आपको खरीदना है, जैक वंडर ब्रांड की जैगरी जो अगर खरीदनी है, तो आप jackwonder.net पे विजिट करके वहीं से खरीद सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपके एरिया में हमारा जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है उसका नंबर आपको दिया जाएगा ताकि आप वहां से गुड़ खरीद सकोगे। तो इसी नोट के साथ ये लाइव सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ। आपको गुड़ बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त या परिवार वालों के लिए ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपको अगर लगता है कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फेसबुक पे आप देख रहे हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।